का खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर हुकूमत को पता चला है कि 1990 की दहाई में सीआईडी वेरिफिकेशन सिक्योरिटी क्लियरेंस उन लोगों को जारी की गई है जो मिलिटेंसी में मुलविस थे। हुकूमत ने अब ऐसे अनासर को कोई सरकारी मुलाजमत, पासपोर्ट, लाइसेंस वगैरह नहीं देने का फैसला किया है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कुछ मिलिटेंटों की तकर्रुरी के हवाले से खसूसी तफ्तीश जारी है, जिन्हें सीआईडी और पुलिस की जानिब से वेरिफिकेशन जारी की गई। अब सीआईडी स्पेशल ब्रांच ने अपने तमाम यूनिटों को नोटिफिकेशन जारी करते हुए अलर्ट किया है और ऐसे अनासर का पता लगाने के लिए कहा है जो पथराव, कानून की खिलाफ वर्जियों और दीगर जराइम में मुलविस है और उन्हें पुलिस या सीआईडी की जानिब से क्लियरेंस दिया गया है। इसके लिए मकामी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी फुटेज, वीडियो, तस्वीर की जांच करने की हिदायत दी गई है। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, नोटिफिकेशन जारी किया गया, वाज़ेह तौर पर इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है? देखिए मनंजा, मैं आपको बताता हूँ कि जो गवर्नमेंट J&K गवर्नमेंट है वो बहुत ही सीरियस है इस इशू पे कि जो भी एम्प्लॉयज गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या जिनको अभी एम्प्लॉयमेंट मिलनी है और वो अब गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, तो ये बावर किया जा रहा है कि पूरी एश्योरेंस ये होनी चाहिए कि उनका किसी भी मिलिटेंसी में, स्टोन पेल्टिंग में या किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटी में कोई भी शिरकत नहीं रही होगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इसी के चलते जो सीआईडी ने कल लेटर इशू की है, अपने जो फील्ड स्टाफ है उनका जो वेरिफिकेशन करते हैं उनको पूरी स्ट्रिक्ट गाइडेंस दी गई है। उनको पूरी तरह स्ट्रिक्टली बोला गया है कि जब भी वो वेरिफिकेशन करे तो जहां जहां वो वेरिफिकेशन करे, जिस चीज की करे, चाहे वो लाइसेंस का हो, पासपोर्ट हो या जो सिक्योरिटी रिलेटेड क्लियरेंस होती है, किसी की भी जॉब जब लग जाती है तो उसके लिए, तो ये पूरी तरह से वो देखें कि क्या कभी भी किसी भी टाइम पे अपनी जिंदगी में उन्होंने कोई स्टोन पेल्टिंग में, मिलिटेंसी में या किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में हिस्सा तो नहीं लिया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्योंकि जो चीजें उभर के आ रही हैं, जिस तरह श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ऐसा मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का मिलिटेंसी में उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज हैं उसमें उनका रहा है, और उसी के चलते उसके बाद ये पूरी तरह से सख्त जो डायरेक्शंस दी गई हैं कि अगर भी कोई भी ऐसा दिखे तो वो उसको फौरी तौर पर उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी जाए और उनका जो भी चीज है वो रोकी जाए। तो उसके लिए पुलिस को ये कहा गया है कि पुलिस जो फील्ड स्टाफ है सीआईडी का, कि वो कंसर्न पुलिस स्टेशन की तरफ जाए, वहां पे उनका रिकॉर्ड खंगाले, वहां देखे कि क्या जिसका वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस दे रहे हैं, क्या उनका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है। डिजिटल फोटोग्राफ अगर होंगे, वहाँ वीडियोस होंगे जो पुराने उनके कोई होगा, उसको देखा जाए। तो किसी भी सूरत में उनको क्लियरेंस नहीं देनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले से लगातार तकरीबन 25 के करीब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो बहुत टाइम से काम भी कर रहे थे, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया, जो सर्विस से मुअत्तल कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ J&K जो है पूरी तरह से उसने सख्त निर्देश दिए हैं, डायरेक्शंस दी हैं कि किसी भी हालत में उस बंदे को या उस एम्प्लॉय को या उस आदमी को क्लियरेंस नहीं मिलेगी, चाहे किसी के लिए भी, चाहे पासपोर्ट हो, लाइसेंस हो या गवर्नमेंट जॉब के लिए जो वो अप्लाई करते हैं उसके लिए जो सीआईडी वेरिफिकेशन होती है, तो वो किसी भी हालत में उसको क्लियरेंस नहीं मिलनी चाहिए। पहले समीर, साफ तौर पर इसमें लिखा गया है कि क्लियरेंस नहीं दी जाएगी और किसी तरह की सरकारी मुलाजमत या पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। और इसमें जिक्र पथराव का भी है, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमने देखे हैं रहे हैं जिन पर PSA केसेस भी लगे हैं। और इससे पहले इंतजामिया हालांकि कह रही थी ये बच्चे जो है इनको वापस से मेन स्ट्रीम में लानी है, उनको हिदायत करनी है। समीर, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के।